तो मोदी जी के का कहल चाहते हो? तो हम मोदी के चाहते हैं हमारे घर बना दा, हम झोपड़ी भैया असो तो असार में तो ना रह जोग बा, झोपड़ी बा कैसे तो हमको बीतेबे न कर जाए बाल बच्चा अपन लेके। हाँ कैलाश यादव। क्या लगता है किसका माहौल है? इस बार तो बदलाव का माहौल है, बदलाव कर देंगे एकदम निश्चित बदलाव हो जाएगा और बदलाव होना भी चाहिए। किसी भी सरकार को कई वर्षों तक छोड़ देता है, बदलाव नहीं करते है तो छोटा सा उदाहरण के रोटी को भी न बदले तावे पर तो जल जाती है। सरकार का भी परिवर्तन होना चाहिए तभी विकास करती है। नमस्कार दोस्तों, फिर से हम जो है कि उत्तर प्रदेश में और बलिया और गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं और ये महाधाम है और ये बलिया और गाजीपुर दोनों मतलब कि आधे आधे जो है कि ये पड़ता है। और आज हम चुनावी चर्चा जानने के लिए आ चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि चुनाव जो अंतिम चरण है हमारे यहाँ बहुत जल्द होने वाला है, 1 तारीख जल्द आने वाली है। तो आखिरकार हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 के चुनाव में यहाँ पे दोनों लोकसभा में किसका माहौल चल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो दोनों लोकसभाओं को जो है कि जानते हैं और पहचानते हैं कि आखिरकार किसका माहौल है। आप लोग जानते हैं कि सपा पार्टी से अगर गाजीपुर की बात किया जाए तो अफजल अंसारी को टिकट मिला है और बीएसपी से उमेश सिंह को, और भाजपा से जो है कि अगर बात किया जाए तो डॉक्टर पारसनाथ राय जी को टिकट मिला है। वही अगर बलिया में बात किया जाए तो सनातन पांडे को सपा पार्टी से मिला है और आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के लड़के नीरज शेखर को बीजेपी पार्टी से मिला है और बीएसपी से भी मिला है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, अवगत हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम है? हाँ, मैं राम नारायण यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। जो हमारा जिला पंचायत क्षेत्र मर्द दोनों क्षेत्र है, गाजीपुर लोकसभा भी है और बलिया लोकसभा के अंतर्गत आता है। हाँ, यानी दोनों में आ जाता है। हम लोग दोनों में। क्या लगता है किसका माहौल चल रहा है इस समय? इस समय बहुत अच्छा माहौल इंडिया गठबंधन का चल रहा है। चारों तरफ जहाँ भी जे देखिए तहाँ हाहाकार मची है। रैलियों में इतनी भीड़ हो रही है कि आम जनमानस एकदम इंडिया गठबंधन के साथ है। अच्छा, तो किस आधार पे जो है कि इन लोगों का मतलब कि वर्चस्व बढ़िया है सपा पार्टी का? सबसे बड़ी बात यह है कि वर्चस्व इसलिए है कि संविधान बचाइए, संविधान खतरे में है और बेरोजगारी के मुद्दे पर यह बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और चारों तरफ से इंडिया गठबंधन की तरफ हवा बह रही है। यानी इंडिया गठबंधन इस बार जो है कि चुनाव फाइट कर जाएगी। इंडिया गठबंधन इधर फाइट एकदम करने जा रही है। तो 5 किलो राशन और तमाम सारे योजनाओं को ये लोग गिनाते हैं कि हमने किया है और ये हमें मोदी की गारंटी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। माहौल रहता है 10 साल मोदी की सरकार को लोग देखे, जनता देखी, अब उस मोदी सरकार से सब लोग उब गए हैं और इस बार यह कर रहे हैं कि यदि सरकार नहीं बदला जाएगा, 400 का पार का ये लोग नारा लगाए हैं, इतना सीट जीत जाएंगी तो पूरे देश में मनमानी करेंगे। आज भी मनमानी कर रहे हैं। चारों तरफ से यह है कि नहीं, इनको किसी तरह से हराइए, बेदखल करिए, केंद्र सरकार से हटाइए। यानी आप सभी लोग जो है कि एक्टिव हो गए? सब लोग एक्टिव हैं, हर जगह से एक्टिव हो गए हैं, सब लोग तैयार हैं और हर तरह से तैयार हैं। हाँ, इनके कारनामों से जनता त्रस्त हो गई है, युवा त्रस्त है, पीड़ित है, रोजगार नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी बंद हो गई हैं, शहर में नहीं जा पा रहे हैं, शहरों से पलायन हो रहा है। जो नरेगा की मजदूरी है वह कम है। राहुल गांधी ने कहे हैं कि महिलाओं को 8,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, मजदूरों को 400 रुपया दैनिक मजदूरी दी जाएगी। तो चारों तरफ से हर तरह से केवल एक खोखला, एक दिखावा बीजेपी का था, अब वह समाप्त हो रहा है। अमित शाह जी चुनाव की बात कहेंगे कि यह तो सब जुमला है, तो बीजेपी के जुमला से भी लोग त्रस्त हो गए हैं। अमित शाह जी, मोदी जी के जुमला से भी लोग त्रस्त हो रहे हैं। इसे इधर घोषणा करेंगे कि नहीं, हम अपना वादा निभाएंगे और जब चुनाव बीत जाएगा तो कहेंगे यह तो जुमला है। हाँ, तो इसलिए जुमला से सावधान होकर के जनता इंडिया गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, राहुल जी के साथ सब लोग तैयार होकर के, लामबंद होकर के वोट खुल्लम खुल्ला पड़ने जा रहा है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार नाम है। क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है गाजीपुर बलिया में? ऐसा सर, हम तो थोड़ा कर्मचारी, हम तो दबी के बाद बात करेंगे। बताइए, कोई दिक्कत? ठीक ना सर। 5 किलो जो राशन चल रहा है सर, 5 किलो जैसे मोदी जी के ज़माने से नहीं चल रहा है, तो बहुत पहले से चल रहा है।
5 किलो राशन राशन फ्री में पहले से मिलता था। फ्री में नहीं, 5 किलो राशन का 2 रुपये किलो चावल मिलता था, 3 रुपये किलो ये मिलता था पहले से। आज से थोड़ी मिल रहा है, मोदी के ज़माने में थोड़ी मिल रहा है, बहुत पहले से मिल रहा है। राशन की कौन सी बात है? ये भाजपा सरकार में केवल ये मुद्दा उठाया जाता है कि मंदिर मस्जिद, ये मंदिर मस्जिद के केवल मुद्दा उठाया जाता है। राशन उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब तो हम वोट कहाँ देंगे? अब तो चलिए भैया, ये तो स्पष्ट कर दिए कहाँ देंगे। क्या नाम है आपका? कैलाश यादव। क्या लगता है किसका माहौल है? इस बार तो बदलाव का माहौल है, बदलाव कर देंगे एकदम निश्चित बदलाव हो जाएगा और बदलाव होना भी चाहिए। किसी भी सरकार को कई वर्षों तक छोड़ देता है, बदलाव नहीं करते है, तो छोटा सा उदाहरण की रोटी को भी न बदले तावे पर तो जल जाती है। सरकार का भी परिवर्तन होना चाहिए, तभी विकास करती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है बदलाव के प्रति, क्योंकि ये जुमलाबाजों की सरकार है। अब तक जिन्होंने 10 साल में केवल झूठ बोलने का काम किया है, कोई इन्होंने सच्चाई आज तक नहीं है, और किसी वादों पर ये लोग पनप का है, कुछ भी नहीं कर पाए। ये केवल इनका राजनीति रही है, धर्म की राजनीति करके लड़ाने की, कभी अपने मुद्दे पर बात नहीं की। किस मुद्दे पर आज भी इनको अब अपने मैन्युफैक्चरों की बात कोई नहीं करते हैं कि मैं क्या करूंगा। 14 से आने के बाद 19 में भी इनकी यही हालत रही, कोई इनकी मांग पर नहीं रही। समाज के सामने कोई भी जैसी दुनिया के सामने नहीं सुनाया कि मैंने क्या काम करूंगा क्या नहीं करूंगा। आज भी इनका घोषणा पत्र का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, केवल दूसरे पर टिप्पणी करना और झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा है। यहाँ तक कि दूसरे के घोषणा पत्रों पर टिप्पणी करने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं बचा है। यानी अपने घोषणा पत्रों पर काम ही नहीं करते हैं। काम ही नहीं किया और घोषणा पत्र इनका है ही नहीं। इसमें कोई घोषणा पत्र सुने है क्या आप लोग तो घूम रहे होंगे चारों तरफ से बोलेंगे। कभी इन्होंने कोई किसी भाजपा से पूछे कोई उसका घोषणा पत्र क्या है, क्या करेगा? 80 लाख लोगों से अधिक से जो है कि अथवा ये आवास बनवा दिए। ये सब जुमला है, बिल्कुल नहीं कागज पर है जुमला। इन्होंने तो 2 करोड़ जनता नौजवानों को नौकरी भी दे दी, हर साल नौकरी का वादा किए थे, ये भी दे दिए। ये तो मनरेगा में काम करने वालों को नौकरी दे रहे हैं, उनको नौकरी मान लिए। तो ये इनकी स्थितियां हैं और जुमलाबाजी अब नहीं चलने वाली है। पूरी जनता जान गई है, बदलाव के बिल्कुल मूड बना लिया और बदलाव निश्चित है। चलिए, और क्या नाम है चाची जी? हमार कुमारी। कहाँ लगा था जाना? तू चुनाव चला था कि ना इसमें? हाँ जाना तो हाँ, का मन के दिले हम 10 साल से कुछ ना मिलल हमके। मोदी जी ना दिले हमका तो हमार मरई है बे। सबका गरीबन के गरीब बाव के कुछ ना मिलल, के बड़ बाव के करूनी प्रदान देत हम तो झोपड़ी है। ये मोदी जी कह रहे हैं अपने भाषण में कि मड़ई हटा के यानी झुग्गी झोपड़ी हटा के हम सबका जो है कि बनवा दिए आवास। हाँ ना बनल नहीं, कुछ नहीं। पैसा मिलेला कि ना? ना कुछ ना मिलत है। अच्छा, किसान सम्मान निधि भी आवत तो पैसा दे ले कागज, तू वो प्रधान हमार ना भरले ना हमके मिलेला। हाँ ना मिलेला ना, 1 रुपया ना मिलल हमके। तो मोदी जी के का कहल चाहते? हम मोदी के चाहत है हमार घर बना दा, हमार झोपड़ी भैया असत असार में तो ना रह जोग बा। झोपड़ी बा कैसे तो हमके बीतेबे न कल जाए बाल बच्चा अपन लेके। हाँ तो ये जो इंडिया गठबंधन है यानी कांग्रेस वाली, ये कह रहे हैं कि 8,500 रुपया हम देंगे जब जीत जाएंगे तो महिलाओं को। अच्छा, तो क्या लगता है इनको देंगे कि जो 5 लाख रुपये दे रहा है जो बीमार पड़ जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 5 लाख रुपया देंगे जब बीमार पड़ जीबू तब फ्री में दवाई जियते ना मिली मुँह वाला हमके 5 लाख मिले तो वो केवन काम में हमके आई नहीं। हाँ जियते मिलबे न करिए मुँह वाला हमके पैसा दिए तो हम का करब लेके रुपया लेके हम देख। तो 8,500 रुपया पे खुश बारू? हाँ भाई हम इतना दिन अपन मरई में झेल मुनी केहू हमार संग देते ना बा तो हम के हम जानत हई। तो कमल के वोट देबू ना दापारी? हाँ कि साइकिल के देबू? ना साइकिल पे ना देवले ना कमल के देबू? हाँ कमल से के अब के हो तो खुदे बताइए। अरे मोदी जी हम मोदी हम तो आइए नहीं जा देख बताइए ना मन के तो हम अपन झोपड़िया दिखाइब न जा। अच्छा यानी कमल के देखेबू झोपड़िया? हाँ झोपड़िया अपन दिखाइब ना। तो साइकिलिया ना 8,500 रुपया देव कहती है। चले तब के आई ना हमसे वोट लेवे ना तो हम अपन झोपड़िया दिखाइब न जा। भाई के हमारे के बनौले के सारा हमारे दे। क्या नाम बाजा जी? आशा देवी। का लगा था केकर माहौल? चुनाव जान तो कि चुनाव होता ना? हाँ हाँ। तो के दापारी कमल पे मतलब ठीक ठाक माहौल है कि साइकिल का? कमल का। कमल के देबू? कहाँ है वही तरह कोनो रोजगार सब कहता कि देते ना, वहाँ बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। बहुत अच्छा काम कैले हो। महंगाई तो बढ़ गई बा। कोई संसार में काम ऐसा ना कैले जितना कैले हो। कहाँ है कोनो चीज बतावा?
कौनो चीज का बताई बहुत बढ़िया हुआ कमल के वोट देबू तो कोनो कारण न होई, हाँ कोनो कारण से न देबू? हाँ कौन कारण है बताओ? रोजगार ना मिला था ऐसे का बढ़िया काम तो होता ना, कौन काम होता? बहुत बढ़िया काम होता। कमावा तो बताइबू। हाँ बहुत बढ़िया काम यानी होता। पढ़ लिख के लड़का पकौड़ा बेची हम। हाँ पकौड़ा, हाँ दुनिया केहू जीता था तो हमन के माहौल थोड़ी दे देता, केहू देता माहौल। यानी कि पढ़ लिख के लड़का पकौड़ी बेचे। केहू सरकार बनी तो हमन के माहौल ना दे दी, हमन के बहुत 8,500 रुपया इंडिया गठबंधन देवा पहले सपा केहू ना दे, हमन के बहुत कर तो पकौड़िए छान के जियल जी, केहू बैठी तो अपन सरकार चलाई, बस हम ये जानते, उसे हमसे ना यानी मतलब। कि इंडिया गठबंधन कहते 8,500 रुपया देव तो उसे कौन प्रभाव? हमके ना चाहिए रुपया, हमन के मोदी भैया। अरे आपे लोग बोली का नाम? हाँ भैया रामाशंकर गिरी जी। अच्छा तो क्या लगा था केकर माहौल है? माहौल भैया बदलाव खबा। बदलाव का तो वो तो कहती चाची कोमल के अरे भाई बदलाव खबा, सब दुनिया कहत भैया बदलाव बदलाव। 8,500 रुपया बदलाव चाहिए। भैया देखा हमन के पैसा ना चाहिए, हमन के लइकन के नौकरी चाहिए, पढ़ल लिखल बाड़ा सुनन के नौकरी ना चाहिए भैया। हैं? तो कहती पकौड़ा बेचे लड़का। अरे भाई पकौड़ा उनके बेचे के बाद बेचवा में हमन के जो करे के बा भैया, हमन का बदलाव चाहते हैं। जा सरकार ऐसा ना आवे कि कुछ विकास करे, अच्छा से उसका विकास होके। कौन विकास करेगी, फूल या साइकिल? बदलाव का हो ही गया ना, साइकिल होइल और ही का बदलाव करे भैया। साइकिल पे वोट दिया जाए भैया एकदम दिया ही भैया, काहे नहीं दिया? बदलाव को ऊपर आदमी तक के दिया ही बतावा। दोनों जगह के बॉर्डर पर हैं गिरी बाबा, और दोनों जगह संभालते हैं। बलिया का भी संभालते हैं, महार धाम में खड़ा होकर के, और गाजीपुर में भी लगे रहते हैं। तो यानी कि एदापारी आप लोग सब लोग मिल के साइकिल जिता, सब लोग मरमाहत हैं, आहत हैं, दुखी हैं, इसलिए दे रहे हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, साइकिल को इसलिए दे रहे हैं कि सब लोग मरमाहत हैं। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, सब परेशान हैं, इसलिए। तो क्या बात है आप लोग महिलाओं को समझा नहीं पा रहे नेताजी? महिलाएं भी समझ रही हैं। महिलाएं आप जैसे पत्रकार बंधुओं की आधा भाषा समझ नहीं पाती हैं, गांव गिराव की महिलाएं हैं, इसलिए पूरी बात नहीं समझ पाती हैं कि इंडिया गठबंधन माने क्या होता है और एनडीए गठबंधन माने क्या होता है। इसमें वो बहुत चक्कर में पड़ जाती हैं, समझ नहीं पाती हैं, इसलिए उसमें आप लोग जो घुमा फिरा कर प्रश्न होता है उससे वो समझ नहीं पाती हैं। चलिए भैया, इस समय हमसे जो है कि बलिया और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र जो बॉर्डर है उसी पे, और हमने दिखाया चुनावी चर्चा में कि आखिरकार क्या माहौल है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका माहौल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।